रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार के चर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा से जदयू के विधायक अनंत सिंह को जमानत मिल गई है, जिसके बाद इस बात की पूरी संभावना है कि अनंत सिंह अब जेल से बाहर आ जाएंगे। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त प्रशांत किशोर की जनसुरत पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की मोकामा टाल में हत्या हो गई थी। इसी मामले में अनंत सिंह जेल में बंद थे। अनंत सिंह को जमानत मिलने के बाद अब यह कहा जा रहा है कि कागजी कार्रवाई के बाद अनंत सिंह शुक्रवार या शनिवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले बिहार में राज्यसभा चुनाव के वक्त जेल से वोट डालने के लिए बाहर आए मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि वो जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। नया अपडेट यही है कि उस समय तो आप लोग जानते थे कि जिस समय वाहन से दुर्घटना के वजह से दुलारचंद यादव जी की मृत्यु हुई थी, चुनाव बिहार विधानसभा का चल रहा था। उसी समय एक राजनीतिक पार्टी बिहार में जो अभी सत्ता में है, एनडीए, जेडीयू के अनंत बाबू प्रत्याशी थे। उस दुर्घटना का नाजायज फायदा विपक्षी लोग उठाए। उसी मुकदमे में एक FIR दर्ज किया गया गलत रूप से और अनंत बाबू को एक्यूज किया गया उस केस में। उसका परिणाम हुआ कि सो मोटो इनको सरेंडर करना पड़ा, उसी में ही जेल में थे। और पटना उच्च न्यायालय में इनका जमानत लंबित था, इस पर आज फैसला आया है। उसी में इनको जमानत दिया गया है कि ये बेकसूर है, विधायक है, कोई भागने की संभावना नहीं है। क्या दलील दी गई? वो जज साहब का नाम था RP मिश्रा साहब, जस्टिस RP मिश्रा। क्योंकि MLA MP कोर्ट में जमानत खारिज की गई थी, तो आखिर हाई कोर्ट में कहते क्या दलील दी? उस समय केस थोड़ा हाईकोर्ट का अलग ये रहता है, और मान लीजिए तो एक प्रक्रिया है, सेशन में नहीं हुआ तो वकील लोग हम लोग जाते ही हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से ही जमानत मिला ही। क्या लगता है कितने दिनों में बाहर आ जाएंगे? अब हाई कोर्ट से जज साहब का आदेश आ जाएगा यहाँ सिविल कोर्ट, और आदेश आ जाएगा, उसके बाद प्रक्रिया होता है यहाँ बेल बाउंड भरने का, तो बेल बाउंड दाखिल हो जाएगा, उसके बाद निकल जाएगा। ये संख्या क्या थी सर जिसमें इनको भदौर 110/2025 परिचय दे दीजिए। नवीन कुमार। दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई है वो सर्वविदित है। आज बेल मिला है, शासन ने तफ्सीस इस कदर की गिराहत मिल ही गई। दुलारचंद की हत्या नहीं हुई, इसका मतलब जमीन निकल गया या आसमान फट गया, लौटा लीजिए। अगर नहीं हत्या हुई तो लौटा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन के आने की ये पहली टेरर है कि सत्ता किस रूप में भारतीय जनता पार्टी की चलेगी, और उसकी वानगी के तौर पर आज आपने देखा कि एक राहत मिली है। जो हैबिचुअल रहे हैं कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। पटना में LPG गैस की किल्लत और बढ़ते कीमतों के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के इनकम टैक्स गोलंबर के पास हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर का दाम कम करो और आम आदमी पर अत्याचार बंद करो जैसे नारे लगाए। लोग ऐसा हुआ कि क्राइसिस उस समय आया कि लगन की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो गए। लास्ट लगन 14-15 तक था, वो खत्म हो। लेकिन आज आप चले जाइए होटल में कि हमको आज पार्टी कराना है, बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गैस आ ही नहीं रहा। अब ये लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि 2 LPG बैन, हमारी जीत, हमारी जीत। ये जनता के, इंडिया के जनता के जीत है, जिसमें ईरान ने हम मदद जनता के वजह से किया, किसी सरकार की वजह से नहीं। तो ये क्राइसिस है, इसमें मानने में क्या दिक्कत है? आपकी इंसल्ट तो बोल दो, बोलते भी नहीं हो, आप कहते भी नहीं हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर विदेश से मंगाते भी नहीं हो, और जब विपक्ष बोलता है तो कहता है कि कोई क्राइसिस नहीं है। अरे भैया, पंजाब में एक बुजुर्ग नंबर लगाते हुए 13 तारीख, आप देख लो कि कैसे मरा है नंबर पे। आप उत्तर प्रदेश में देख लो
कि एक बुजुर्ग कैसे हार्ट अटैक हुआ है। तो ये जो इनकार करने की जो परंपरा है, जब आपकी पूरी विश्व गुरु वाला परंपरा था तो आप निकाल के ले आइए, सबको जनता को दीजिए। आप तो कहते थे कि हमारी माताओं बहनें, अब जो है नया नया इलम बचा रहे हैं कि गटर के गैस से हम खाना बनाएंगे। तो बताइए, गटर के खेलते आप खुद सोचो कि गटर में कोई गैस होता है? वो गंदगी का स्मेल होता है, गैस नहीं होता है। स्मृति जी क्या थे? फिल्मी एक्टर है, कलाकार। तो कलाकार तो अभी फिल्म शूटिंग वगैरह तो कर नहीं रहे, तो कभी कभी अपना कलाकारी हुनर दिखाने का मौका कहाँ मिलेगा? सदन के अंदर। तो सदन के अंदर अपना कला काम तो देखिए, आगे भी यही देखेंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कोई न्यूज का प्रश्न तो है नहीं। ऑलरेडी सम्राट चौधरी जी काम तो देख ही रहे हैं, नीतीश कुमार जी के सहयोगी बनकर के। क्या सर मुख्यमंत्री होने के चांसेस है? उप मुख्यमंत्री? देखिए, हमारी पार्टी में या एनडीए में शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो इंडिविजुअल ये राय से नहीं चलती है पार्टी। ये कोई घरे वाला पार्टी नहीं है राष्ट्रीय जनता दल कि जो कह ली से वही सही हो गया। लालू बाबू जी कह दिए अब वही सही हो गया। तो ये तो डेमोक्रेट पार्टी है, सब लोगों का राय विचार, यहाँ से लेकर ऊपर तक नीचे तक का नेतृत्व की राय विचार, तब ये बड़ा निर्णय होता है। इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी विशेष नहीं कर पाऊंगा। अभी कुछ दिन तक थोड़ा सब्र कर ले लो आप लोग, सब लोग। कौन आने वाला है नहीं आने वाला है ये तय हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे आग्रह किया कि कुछ दिन के बाद आपको ये दिख जाएगा किस प्रदेश का नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा, कौन सी पार्टी चलाएगी। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की जाती है, जिसे नवरात्रि पूजा का विधिवत आरंभ माना जाता है। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो रहा है, जो 27 मार्च तक चलेगा। नवरात्रि पर 8वीं और 9वीं तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन और हवन का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष 26 मार्च को अष्टमी और 27 मार्च को 9वीं तिथि होगी। कुछ लोग अष्टमी को तो कुछ 9वीं तिथि को कन्या पूजन और हवन आदि करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने वहाँ जाने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने समझाया बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं है, लेकिन सती के आग्रह पर उन्होंने अनुमति दे दी। जब माता सती अपने मायके पहुँची तो वहाँ उनका सम्मान नहीं हुआ। अपनी बहनों ने उनका मजाक उड़ाया और राजा दक्ष ने भगवान शिव के प्रति अपमानजनक बातें कही, जिससे पति का अपमान सती सहन नहीं कर पाए और क्रोध में आकर युगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने यज्ञ का नाश कर दिया। बाद में माता सती की ने पुनर्जन्म लिया और पर्वतराज हिमालय की घर पुत्री के रूप में जन्मी, जिन्हें माँ शैलपुत्री कहा गया। आगे चलकर उनका विवाह फिर से भगवान शिव से हुआ। इस कारण नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा विशेष रूप से की जाती है और उन्हें घी का भोग अर्पित किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है, जो खुशहाली, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार में मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है। गुरुवार को राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन 20 तारीख को राज्य के कई हिस्सों में
वज्रपात और हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल जिलों में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री के बीच रह सकता है। इसके अलावा दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में अधिकतम तापमान 32 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जाहिर है, तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को गर्मी का एहसास हो सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 20 मार्च को बिहार के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह 21 मार्च को बिहार के अधिकतम भागों में वज्रपात के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 22 मार्च को भी उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं को येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि 20 मार्च को मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिले में 1 या 2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, जमुई, बांका, खगड़िया और भागलपुर में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। 21 मार्च को पूरे बिहार के लगभग सभी जिलों में 1 या 2 स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। इसके अलावा 22 मार्च को एक बार फिर सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में बारिश की संभावना है। इस दिन पटना, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गया, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय तथा दक्षिण पूर्व के जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें आंखें न्यूज़ 24 के साथ।